ना कुछ सीख जाओगे इस एक वीडियो से। टैक्स, जीएसटी, पैन कार्ड, टैक्स स्लैब, आईटीआर, टीडीएस, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, टैक्स रिफंड। मुझे भी ये सब कुछ सीखना था, बट प्रॉमिस आज इस एक वीडियो में ये सब सिखा दूंगा। सबसे पहले टैक्स। कभी आपने सोचा है कि हम सभी को रोड्स अच्छे चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पानी साफ आए, बट इन सबको मेंटेन करने के लिए सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स से। एंड इसलिए ही सरकार हमसे टैक्स लेती है ताकि ये सारे पब्लिक सर्विसेज सही से चल पाए। अब टैक्स देते कैसे हैं? ये हम दो तरह से दे सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कभी भी आप कमाओ जैसे सैलरी से या बिजनेस से, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये हम सीधा गवर्नमेंट को देते हैं। बट गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने कितना कमाया? पैन कार्ड से। जैसे आधार आपकी पहचान होती है, वैसी पैन कार्ड आपके फाइनेंस की पहचान होती है। आपके सारे सैलरी, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ इस पैन कार्ड से लिंक होता है एंड गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है। बट टैक्स सभी को नहीं देना होता। अगर आपकी इनकम किसी बेसिक लिमिट से ज्यादा हो तभी आपको टैक्स देना होता है। एंड उसमें भी जो ज्यादा कमाता है उसे ज्यादा टैक्स एंड जो कम कमाता है उसे कम टैक्स देना होता है। इसलिए ही ये टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं कि कितने इनकम पर कितना टैक्स देना होगा। लेकिन ये टैक्स हम सीधा एक बार में नहीं देते। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट करके सरकार को जमा करती रहती है। उसे ही टीडीएस कहते हैं एंड इसका सारा रिकॉर्ड फॉर्म 168 में होता है। बट सरकार कहती है कि आप अपने इनकम पर पूरा टैक्स मत दो। अगर आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा सही जगह इन्वेस्ट करते हो, जैसे पीपीएफ, इंश्योरेंस, एनपीएस, एजुकेशन लोन, तो आप उतना पैसा अपने इनकम से डिडक्ट कर सकते हो एंड बचे हुए पर ही सिर्फ टैक्स देना होगा। इसे ही डिडक्शन कहते हैं। एंड कुछ ऐसे भी इनकम होते हैं जिस पर टैक्स देना ही नहीं होता, जैसे मील अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एंड इसको ही एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कमाया 13 लाख रुपए, जिसमें से 1.5 लाख रुपए अपने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया एंड 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट इनकम थी, तो आपको सिर्फ 10.5 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। अब साल के एंड में आपको एक फॉर्म भरना होता है गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि आपको कितना टैक्स देना है, आपने कितना ऑलरेडी टैक्स दे दिया है। अगर ज्यादा दे दिया है तो आपको बचा हुआ टैक्स रिफंड मिल जाएगा, और अगर कम दिया है तो बाकी टैक्स आपको देना होगा। अभी तक हम इनकम पर टैक्स दे रहे थे, बट जब हम खर्च करते हैं तो भी हमें टैक्स देना होता है एंड उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे मोबाइल, फूड, शॉपिंग, इन सबको खरीदने पर भी टैक्स देना होता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20,000 की वॉच खरीदी, उसमें ऑलरेडी 18% जीएसटी जुड़ा होगा एंड वो पैसा शॉपकीपर गवर्नमेंट को जमा करेगा एंड बाकी पैसे अपने पास रखेगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई दूंगा। एंड और क्या सीखना है कमेंट में बता दो।